Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और इसमें जो टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वो है क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं, एस्टेरॉइड्स। और ये जो सौरमंडल चैप्टर था सोलर सिस्टम, उसमें 3 श्रेणियां थी और उसमें जो तीसरी श्रेणी है लघु सौरमंडलीय पिंड, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़। इसमें सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में हम लोग पढ़ने की सुविधा के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है परंपरागत ग्रह, दूसरा है बौना ग्रह और तीसरा श्रेणी जो है वो है लघु सौरमंडलीय पिंड, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़। तो इसके अंतर्गत क्षुद्र ग्रह और ग्रहिकाएँ हैं, ये आप ए नंबर में है या 1 नंबर कह सकते हैं। इसके बाद अभी और भी इसमें है 3-4 पॉइंट और भी अलग अलग है, क्षुद्र ग्रह है और भी चीज़ें हैं, उल्का है, पिंड है, उसको देखेंगे अलग में। चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का कि क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं जो है एस्टेरॉइड्स वो क्या होती हैं या किसको कहते हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारी देते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला पॉइंट है इन्हें लघु ग्रह। देखिए, ग्रह तो ग्रह है, लघु ग्रह का मतलब क्या हो गया? लघु मतलब छोटा और ग्रह मतलब जो छोटा ग्रह के रूप में हो। तो छोटा ग्रह या लघु ग्रह, जैसे आपने ऐसा कोई बहुत सारा इतना प्रख्यात, इतना फेमस चीज़ नहीं है। जिस तरह की मान लीजिए ग्रह है तो उसको हम जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है। लेकिन लघु ग्रह के बारे में उतनी जानकारी हम लोगों को नहीं है, क्योंकि प्रमुखता उस तरह से नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं जो है, जो एस्टेरॉइड्स हैं, इसको लघु ग्रह भी बोलते हैं या इसको आवंतर ग्रह भी बोलते हैं। आवंतर ग्रह का मतलब भी क्या हो गया? लघु ग्रह। लघु ग्रह का ही दूसरा नाम क्या होता है? आवंतर ग्रह, जो हिंदी से है। तो इन्हें लघु ग्रह, आवंतर ग्रह आदि नामों से भी जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह का ही नाम है लघु ग्रह और आवंतर ग्रह, तो दोनों एक ही जो है, क्षुद्र ग्रह का ही अलग अलग नाम है। अब देखिए, सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे, जिसको रॉकी डेब्रिस बोलते हैं, चट्टानी मलबे अर्थात रॉकी डेब्रिस, जो मुख्यतः बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के मध्य की, बृहस्पति और मंगल है ना, जुपिटर और मार्स, बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के मध्य की 547 मिलियन किलोमीटर की पट्टी में विचरण करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इस सेंटेंस में ये वाला 2 नंबर का पॉइंट है, इसमें आपको क्षुद्र ग्रह का डिफिनेशन भी आ जाता है समझ में, या एक खाका तो मिल ही जाता है कि क्षुद्र ग्रह किसको कहेंगे। तो क्या बोला? सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे, जो चट्टानी मलबे हैं, सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे, जो मुख्यतः, चट्टानी मलबे सभी जगह हैं, लेकिन जो मलबे मुख्यतः बृहस्पति और मंगल है ना, जो चट्टानी मलबा बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के मध्य की, बृहस्पति और मंगल की कक्षा के मध्य के 547 मिलियन किलोमीटर की पट्टी में विचरण करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्या कहने का मतलब है? जो चट्टानी मलबे हैं और चट्टानी मलबे जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, है ना, वैसा चट्टानी मलबे जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो विभिन्न आकारों के होते हैं, उन मलबों में जो मलबा मुख्यतः बृहस्पति और मंगल के बीच की जो 547 मिलियन किलोमीटर की पट्टी है, बृहस्पति और मंगल के बीच की 547 मिलियन किलोमीटर की जो पट्टी है, उसके अंतर्गत जो जो चट्टानी मलबे आते हैं और वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, है ना, क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के, आकार भी डिफरेंट होगा, विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे, बहुत सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे, जो मुख्यतः बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के मध्य, जो बृहस्पति का कक्षा है और जो मंगल का कक्षा है, उसके मध्य की 547 मिलियन किलोमीटर, उस बृहस्पति और मंगल की कक्षा के मध्य की जो 547 मिलियन किलोमीटर की पट्टी है, उसके बीच में जो अवसादी, जो आपका चट्टान, मलबे वाला चट्टान है जो विचरण करता है, वो सब चट्टान क्या कहलाता है? क्षुद्र ग्रह कहलाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सूर्य की दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है मित्र, आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर सूर्य है, यहां हमारा सूर्य है। अब इससे सूर्य की दूरी के अनुसार प्रथम कौन सा होगा? बुध, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये वाला मंगल हो गया, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति।
अब जो ये बृहस्पति वाला हो गया, ये हो गया जुपिटर। तो बृहस्पति यहाँ, जुपिटर यहाँ और मार्स यहाँ, इस दोनों पट्टी के बीच में, ये जो दोनों की कक्षाओं के बीच की जो पट्टी है, इस पट्टी में 547 मिलियन किलोमीटर की पट्टी में विचरण करते हैं। मंगल, बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के मध्य। अब ये बृहस्पति, ये हो गया मंगल की कक्षा और ये हो गया बृहस्पति की कक्षा, और दोनों की कक्षाओं के मध्य की 547 मिलियन किलोमीटर की पट्टी में जो भी है ना आपका चट्टानी मलबा विचरण करता है, वह सब क्या कहलाता है? वह क्षुद्र ग्रह कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में करीब 40,000 क्षुद्र ग्रह हैं। अब देखिए अंतरिक्ष में कितने एस्टेरॉइड्स हैं, कितने क्षुद्र ग्रह हैं, या कितनी ग्रहिकाएं हैं, या कह सकते हैं कितनी अवान्तर ग्रह हैं, तो ये 40,000 हैं। कितनी हैं? 40,000 हैं। तो अंतरिक्ष में करीब 40,000 क्षुद्र ग्रह हैं। चिरान नामक क्षुद्र ग्रह शनि तथा अरुण, जो यूरेनस है, चिरान नामक क्षुद्र ग्रह शनि तथा अरुण के बीच चक्कर लगाती है। अब कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जो अलग अलग ग्रह हैं, उसकी कक्षाओं के बीच में चक्कर लगाते हैं। एक तो आपने ये देखा कि क्षुद्र ग्रह वही कहलाते हैं जो कि चट्टानी मलबे हैं और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। साथ ही साथ जो किन्हीं दो ग्रहों की कक्षाओं की जो बीच की दूरी है, उस पट्टी में जो विराजमान आप कह सकते हैं चट्टान मलबा के रूप में है, वो सभी क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह हैं, और ये 40,000 हैं। तो चिरान नामक जो एक क्षुद्र ग्रह है, जिसका नाम चिरान है ना, चिरान नामक जो क्षुद्र ग्रह है, यह शनि तथा अरुण के बीच चक्कर लगाती है। ये क्षुद्र ग्रह जो है शनि और अरुण के बीच चक्कर लगाती है। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिरान नामक क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में चक्कर लगाती है? तो वो क्या हो जाएगा? चिरान नामक क्षुद्र ग्रह शनि और अरुण के बीच की कक्षाओं में चक्कर लगाती है। खगोलविदों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए ग्रह, जिसको अवान्तर ग्रह बोलते हैं, टूटे हुए ग्रह के रूप में इनकी उत्पत्ति हुई है। अब क्षुद्र ग्रह को क्या कहा गया? टूटा हुआ ग्रह के रूप में इसको माना जाता है। किसको? क्षुद्र ग्रह को। जो एस्टेरॉइड्स हैं वो समझ सकते हैं कि प्लेनेट का जो टूटा हुआ भाग है उसको क्या बोला जा रहा है? क्षुद्र ग्रह कहा जा रहा है। देखिए 5 नंबर में, खगोलविदों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप, जो ग्रह में विस्फोट होता है, उस विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए ग्रह, जो ग्रह टूट गए, टूटे हुए ग्रह या अवान्तर ग्रह के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति अवान्तर ग्रह के रूप में हुई है, या विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए ग्रहों के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा खगोलविद मानते हैं। ये बड़े ग्रह के टुकड़े हैं जो किसी समय टूटकर इनसे अलग हो गए। मतलब क्या बोल रहा है कि ये बड़े ग्रह के टुकड़े हैं। कौन? क्षुद्र ग्रह वगैरह जो भी हैं, या जो चट्टानी मलबे हैं। मलबा का मतलब क्या हो गया? जो कहीं से टूटा हुआ हो या बहुत दिन से किसी जगह पड़ा हुआ हो, तो वो मलबा होता है। यहाँ अगर आप देखिएगा कि बड़े ग्रह के टुकड़े जो किसी समय टूट कर इनसे अलग हो गए हैं। अब बड़ा ग्रह है, उससे टूट करके अलग होकर के कोई ग्रह अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्षुद्र ग्रह कहलाएगा, या वह चट्टानी मलबा भी कहलाएगा। तो यह जो बड़े ग्रह के टुकड़े हैं जो किसी समय टूटकर इनसे अलग हो गए थे। फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फोरवेस्टा क्या है? फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता। बाकी जो 40,000 क्षुद्र ग्रह हैं वो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है, एक ऐसा एस्टेरॉइड्स है ना, एक ऐसा अवान्तर ग्रह है जिसको आप अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कुछ अन्य बड़े क्षुद्र ग्रह आर्टेन है ना, आर्टेन, पलास, हाइजिया आदि हैं। ये सब क्षुद्र ग्रह जो हैं बड़े प्रमुख या कह सकते हैं क्षुद्र ग्रहों में जो श्रेष्ठ क्षुद्र ग्रह, बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह हैं, उनमें से कौन कौन सा है? एक है आर्टेन, दूसरा है पलास और तीसरा है हाइजिया। आर्टेन, पलास, हाइजिया, फोरवेस्टा, ये सभी क्या हैं? एस्टेरॉइड्स हैं। ये सभी क्षुद्र ग्रह हैं। ये सभी एक तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानी मलबे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी दो ग्रहों के बीच की जो दो ग्रहों का जो कक्षा है उसके बीच में ये रहते हैं, और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी ग्रह का टूटा हुआ रूप भी क्षुद्र ग्रह है या एस्टेरॉइड्स है। तो मित्र, आज जो है हम लोगों ने समझा कि क्षुद्र ग्रह क्या है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। इन्हें लघु ग्रह या अवान्तर ग्रह आदि नामों से भी जाना जाता है। किसको? क्षुद्र ग्रह को।
सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे जो मुख्यतः बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के मध्य की 547 मिलियन किलोमीटर की पट्टी में विचरण करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अंतरिक्ष में करीब 40,000 क्षुद्र ग्रह हैं। चिरान नामक क्षुद्र ग्रह शनि तथा अरुण के बीच चक्कर लगाती है। खगोलविदों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए ग्रह अवान्तर ग्रह के रूप में इनकी उत्पत्ति हुई है। ये बड़े ग्रह के टुकड़े हैं जो किसी समय टूटकर इनसे अलग हो गए। फॉर्वेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कुछ अन्य बड़े क्षुद्र ग्रह आर्टेन, पलास और हाइजिया ये सभी प्रमुख क्षुद्र ग्रह हैं। तो आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।